हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका नया एडिशन आया है। और उसको सॉल्व करते हुए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि अध्याय 12 चैप्टर नंबर 12, ये हमारा नई बुक का है। अगर आप पुरानी बुक से पढ़ रहे हो तो ये आपका चैप्टर नंबर 13 होगा, यानी कि अध्याय 13 पे हम लोग होंगे। तो भैया 12 और 13 के किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना, हमें अपना टॉपिक देखना है। और जो हमारा टॉपिक है भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पे। और हम लोग इस अध्याय की जो प्रश्नावली 12.2 है वहां पर आ चुके हैं। और इस प्रश्नावली के पहले 4 प्रश्नों को भी हल कर लिया गया है। और उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। एक साथ में छोटा काम भी करते जाइएगा कि भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए आप शुरू किया जाए भैया आज का वीडियो। जो हमारा 5वां प्रश्न है जरा उसको ध्यान से देखिए। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का, भैया एक शंकु है उसका उल्टा ऐसे ऊपर का हिस्सा खुला है और नीचे आपका, और इसकी ऊंचाई आपको दी गई है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है, ओपन है, उसका त्रिज्या भैया दिया गया है, जो आपका कोण है उसका या शंकु उसकी त्रिज्या है। और यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की गोलियां डाली जाती हैं और जिनमें प्रत्येक की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है वाला एक गोला है और वो डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है भैया। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब किसी भी भरे हुए पानी, कोई भी टैंक या टब है जो भी है, उसमें अगर आप भरे हुए टब में आप अगर जिस आयतन का कोई वस्तु डालोगे, कोई भी वस्तु उसमें डालते हैं, वो अपने द्रव्यमान यानी अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकालती है। तो भैया आप सबसे पहले क्या करिए, जो शंकु है, शंकु का अगर चित्र बनाने की बात की जाए तो हम लोगों का देखिए कुछ इस तरीके का चित्र बनेगा भैया। और इस चित्र में आप ध्यान से देखें, ये आपकी 0.5 सेंटीमीटर वाली एक गोली या कंचा डाला जाता है। और यहाँ पे आपका शंकु है जिसकी ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो भैया शंकु का आयतन निकाल लेंगे, फिर गोले का आयतन, और कितनी शंकु का आयतन पहले पता चले, फिर कितनी गोलियां डालनी है तो भैया क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा और फिर आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए अब ये चीज लिखते हुए सॉल्व कर देते हैं। जो हम लोगों का पहले शंकु है उसमें कितना पानी भरा है पहले उसको निकालें। शंकु की त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन कहें या शंकु में भरा पानी या पानी की मात्रा, वो आपके शंकु के आयतन के बराबर होगी। और वो आयतन आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे भैया 1/3 पाई और गुणे त्रिज्या आपकी 5 है उसका स्क्वायर और गुणे 8। अब इसके बाद हमें इसको और हल कर देना है। तो जब आप इसको हल करेंगे 1/3 और गुणे 25 होता है, 5 का वर्ग 25 और उसमें 8 से गुणा करिए, 25 8 200। तो यहाँ पे 200 पाई या कह सकते हैं 200 पाई बटे 3 सेंटीमीटर की घात 3, ये आपका शंकु का आयतन आ गया। क्या आ गया भैया, यह शंकु में पानी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शंकु का आयतन बराबर लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि जो प्रश्न है उसमें देखो, जब आप इतनी 0.5 त्रिज्या का एक गोला डालते हैं उसमें, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो एक गोले के डालने के लिए कितना आपका बाहर निकल गया है उसकी मात्रा पहले निकाल लें। कितना पानी आपका बाहर निकल गया है, तो बाहर निकले पानी का आयतन क्या है, तो शंकु के आयतन का 1/4 भाग 1/4 और उसका आयतन आपने 200 पाई बटे 3 निकाल लिया। पाई का मान अभी हम लोग नहीं रखेंगे, एट लास्ट रखेंगे। तो यहाँ पे बटे 3 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20, ये आपका 40, यानी कि 40 पाई बटे 3 सेंटीमीटर की घात 3। इतना पानी आपका बाहर निकल गया है। अब हम लोग गोला जो डाला गया है, देखिए आपका ये जो गोला डाला गया है इसका आयतन निकाल लें। गोले की त्रिज्या आपकी 0.5 दी गई है और गोले का आयतन का जो फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है वहां पे रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और गुणे आर क्यूब, त्रिज्या का क्यूब, त्रिज्या आपकी 0.5 है उसको 3 बार गुणा कर देंगे, गुणे 0.5 और गुणे 0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 4/3 गुणे पाई गुणे 1/2, 1/2 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, ये 4 कट गया, कितना बचा भैया, पाई बटे 6 ही तो बचा, सेंटीमीटर की घात 3, यानी कि गोले के द्वारा इतना हटाया गया। और जब आपने एक गोली डाली थी तो उसमें से कितना हटा था भैया, वो आपका 1/4 हटा, और 1/4 का जो मान आया है भैया वो आपका 40 पाई बटे 3 है। अब यहां से आप क्या करिए, गोलियों की संख्या आपसे पूछ रहा है, जो आपकी गोली उसमें डाली गई है, ये उनकी संख्या कितनी,
इस शंकु का आयतन जो एक बार में बाहर निकला 3 आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें भैया, इसमें गोलियों की संख्या निकाल लें। तो शंकु का आयतन जो पानी बाहर निकला है तो वो आपका 50π/3 और बटे गोले का आयतन, अभी जो शीशे की या कांच की जो गोलियां हैं π/6, तो यहाँ पे π/6 कर दीजिए। पाई से पाई कट जाएगा, 6 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 50 × 6/3, 3 दूनी 6 बराबर 100, यानी कि आपकी 100 गोलियां लगेंगी और आपका जो पानी है भैया वो बाहर इसमें से बिल्कुल गायब हो जाएगा, निकल जाएगा। और भैया 5वां प्रश्न आपका हल हो चुका है। अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। 5वें प्रश्न को हल करने के बाद अब भैया हम लोग 6वें प्रश्न पर आ गए हैं। और 6वां प्रश्न आपका जरा देखिए क्या कह रहा है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है और इस स्तंभ का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना। स्तंभ माने खंभा आपका यहाँ पे जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर की घात 3, लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होगा। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस आकृति का फिगर कैसे बनेगा उसको जरा यहाँ पे बात कर ली जाए कि हमारा जो फिगर है भैया वो किस तरीके का बना है। तो अगर आपके पास कुछ इस आकृति का एक बेलन है और उस बेलन के ऊपर एक अन्य बेलन ऐसे रख दिया गया, वो हमारी आकृति कुछ इस तरीके की बन रही है। और अगर इसको कॉपी पे बनाए तो हमारा देखिए इसी तरीके से बन रहा है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, इसी तरीके से तो बन रहा है, यानी कि एक बेलन के ऊपर आपने एक अन्य बेलन रख दिया गया है। अब इस बेलन का आयतन निकाल लीजिए और जो ऊपर एक छोटा सा बेलन रखा है उस बेलन का भी आपको आयतन निकाल लेना है और दोनों के आयतनों को ज्ञात करेंगे और आयतन आएगा सेंटीमीटर की घात 3 में। और जब आपका 1 सेंटीमीटर की घात 3 का जो द्रव्यमान है भैया वो 8 ग्राम है, तो भैया कितना आया उसका मान हम लोग पता लगा लेंगे, उसमें 8 से गुणा कर देंगे, उतने ग्राम आएगा। और बहुत ज्यादा है तो उसको किलोग्राम में भी बदल सकते हैं। तो आकृति आपको समझ में आई कि नहीं आई? कुछ इस तरीके की हमारी आकृति, एक नीचे छोटा एक बेलन और उसके ऊपर एक और बेलन, बेलन के ऊपर बेलन। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस नीचे वाले यानी बड़के वाले बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे और फिर इसके बाद जो ऊपर एक छुटका रखा है उस छुटके वाले बेलन का आयतन भी ज्ञात करते हैं। और बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला है वो आपका πr²h है, उसका प्रयोग करते हुए आपको हल कर देना है भैया। जो आपका नीचे वाला बड़ा वाला जो बेलन है, इस नीचे वाले बेलन का आयतन हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। इसको अगर अलग कर दें, छोटे वाले को हमने थोड़ी देर के लिए अलग कर लिया है। अब इसका आयतन, इसका ऊंचाई आपकी 220 सेंटीमीटर और जो व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर, वहां से त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी आपकी 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 24 का आधा 12। अब यहाँ से आप बेलन का आयतन πr²h लगा दीजिए। पाई का मान अभी मत रखिए और गुणे त्रिज्या आपकी 12 × 12 और ऊंचाई आपकी 220। अब इनका गुणा करना पड़ेगा, तो पाई × 12 बराबर 144 और गुणे 22 यानी 220। अब इनका गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका इतने पाई सेंटीमीटर की घात 3। गुणा जब हम भैया करेंगे तो आपका 31,680 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 31,680 पाई सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारा क्या है, जो बड़ा वाला बेलन है उसका आयतन आ गया है। अब इसके बाद जो छोटा वाला बेलन है उसका भी तो आयतन हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सेम नियम आपको जो छोटा वाला बेलन है उसके लिए भी लगाना पड़ेगा। तो उसकी ऊंचाई आपकी 60 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या है भैया 8 सेंटीमीटर। ये तो कह रहा है ऊंचाई आपकी 60 और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन यहाँ पर उसी के ऊपर रखा गया था। यहाँ पे रख दीजिए भैया पाई गुणे त्रिज्या आपकी 8 × 8 और गुणे ऊंचाई आपकी कितनी है भैया 60 है। यहाँ पे 60 रख दीजिए, तो पाई गुणे यहाँ पे 64 और गुणे 60। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 पाई और 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2 6 36 और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो आपका 38, 3840 पाई सेंटीमीटर की घात 3। ये जो ऊपर वाला बेलन है उसका आयतन आ चुका है। अब आपका जो पूरी आकृति बन रही है इस पूरे का आयतन क्या हो जाएगा, इस वाले का आयतन और जो नीचे बड़ा वाला है दोनों के आयतनों का जोड़ देना, यानी कि ठोस या स्तंभ आपका कह रहा है तो स्तंभ का आयतन बराबर दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों सिलेंडर या दोनों बेलन का आयतन हमें जोड़ देना है। तो भैया आप जब इनको जोड़िए तो कितना आ जाएगा भैया, देखिए यहाँ पे इनको जोड़े 31 3 34 35 यानी कि 35,520 पाई सेंटीमीटर की घात 3। अब यहाँ पे पाई का मान जो बुक में है वो आपका 3.14 रखना है
तो यहाँ पे हम लोग 3.14 रख दीजिए, तो 35520 गुणे 3.14 सेंटीमीटर की घात 3। अब इनका हमें गुणा करना वो हम लोग पहले से सीख चुके हैं, तो आप गुणा हम लोग नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपका मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे। जब भैया आप इनका आयतन जोड़ोगे और 3.14 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 1,1,1,532.8 सेंटीमीटर की घात 3। अब जरा प्रश्न में देखो, कह रहा है 1 सेंटीमीटर की घात 3 का यानी कि आपका द्रव्यमान 8 ग्राम है। आपके पास आया कितना है वो भैया 1,1,1,532.8 आया, उसमें 8 से आप गुणा कर देंगे तो आपका आयतन आ जाएगा। अब यहाँ पे भैया इनका गुणा कर दीजिए और ये आपका ग्राम में आएगा। अब फिर हम लोग अंत में इसका किलोग्राम में बदल देंगे। किलोग्राम में बदलने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। अब इनका गुणा कर दीजिए। 8 का पढ़ा आप आसानी से जानते हैं, 8 का गुणा कर दीजिए। गुणा जब आप करोगे तो भैया 8,9,22,62.4 ग्राम आएगा। देखिए गुणा आपका जो एरिया से रिलेटेड या आयतन से रिलेटेड या वॉल्यूम जिसको कहते हैं, उसमें आपका मल्टीप्लीकेशन या कैलकुलेशन होता ही है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, और यहाँ से आपका 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे जो आपका भैया द्रव्यमान आएगा स्तंभ का कितना आ जाएगा 8,9,2,2,4/1000। भाग है तो दशमलव आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, 3 अंक आप उठा के इधर रख दीजिए, 1 2 3 ये तो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखिए क्या आ जाएगा 8,9,2,2,6,2,4 इतने आपका किलोग्राम हो गया। जैसे ही आपने 1000 से भाग किया किलोग्राम में हो गया है। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 892.26 किलोग्राम। 2 अंक तक रखना चाहते हो तब भी आप, या 3 अंक तक रखना चाहते हो 262 रख दीजिए। और भैया जो आपका स्तंभ बन रहा था, खंबा बन रहा था, इस खंबे का जो द्रव्यमान है हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। आपका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ भैया अगले प्रश्न पर, और अगला आपका 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, और इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में सीधा इस प्रकार डालना दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो भैया जो चीज डुबोई जाती है वो अपने आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकालती है। तो पहले बेलन का आयतन निकाल लो, बेलन में पता चल जाएगा कितना पानी है, और जो आकृति आप डुबोएंगे उसका आयतन निकाल लीजिए और बेलन के आयतन से घटा दीजिए और आपकी आंसर आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका फिगर का डिस्कशन कर दिया जाए तो भैया फिगर आपका कुछ इस तरीके से बना है। एक अर्धगोले के ऊपर आपका शंकु है, और इन आकृति ये वाली आकृति को उठा करके इस बेलन में, जो बगल में आपका बेलन है, उसमें डाल दिया जाता है। अब आप सबसे पहले बेलन का आयतन निकालिए, फिर ये वाली आकृति का आयतन निकालिए, दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा। एक एक अलग अलग आकृति का आयतन हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, नीचे अर्धगोला, ऊपर शंकु। शंकु के आधार की त्रिज्या आपकी 60 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो आपकी 120 सेंटीमीटर। यही तो हम लोगों का प्रश्न लिखा है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला आपका एक शंकु सम्मिलित है। शंकु की ये आपकी दी गई है। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, जो भैया आपका 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले नीचे अर्धगोला है उसके ऊपर शंकु रख दिया गया है। तो शंकु की त्रिज्या आपकी 60 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर रहेगी, और शंकु की ऊंचाई आपकी 120 सेंटीमीटर। अब हम लोग एक एक करके आयतन निकाल रहे हैं। तो शंकु का पहले आयतन ज्ञात करते हैं। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या लिख करके शंकु का आयतन भी फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई त्रिज्या आपकी 60 है, तो 60 गुणे 60 गुणे ऊंचाई 120 काट दीजिए, 3 से 2 नी 6 आपका 20 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 और 12 बराबर 144, तो यहाँ पे 144। अब जरा जीरो गिन लो, एक ये जीरो, एक ये जीरो, एक ये जीरो, 3 जीरो, 1 2 3 और पाई सेंटीमीटर की घात 3। इतना हमारा जो शंकु है उसका आयतन आ गया। अब जो नीचे अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात करिए। अर्धगोले की त्रिज्या आपकी 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आयतन हम लोग ज्ञात कर लें। आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे मान रख दीजिए भैया 2/3 और गुणे पाई, और जो त्रिज्या आपकी है वो 60, तो यहाँ पे 60 गुणे 60 और गुणे 60 यहाँ से काट दीजिए। ये भैया
20 आ जाएगा। 20 तेईस 60 होता है, तो यहाँ पे चित्र 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144 भैया 144। ये तो आएगा 6 और 6 गुणा करिए 36, 36 ये दूनी 72, 72 दूनी 144, 1 2 3 0 है बराबर आ रहा है क्या भैया? कितने पाई सेंटीमीटर की घात 3। अर्धगोले का भी हमने आयतन ज्ञात कर लिया और शंकु का आयतन ज्ञात कर लिया। तो जो आपकी आकृति बन रही है उसका आयतन यहीं पे तो कह रहा है एक ठोस है उसका, यहाँ पे तो ठोस का आयतन बराबर जो आपका ठोस बन रहा है उसका आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन, जो ऊपर शंकु रखा था और नीचे आपका अर्धगोला है, उस दोनों को जोड़ देना है, इस वाले को और इस वाले को। तो जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 144 30 पाई, 144 30 पाई, यहाँ पे जोड़ दीजिए 2 8 8 और 1 2 3 पाई सेंटीमीटर की घात 3। पाई का मान आप लास्ट में रखिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। अब इसके बाद जरा देखिए आपका जो फिगर है या आप जो प्रश्न है उसमें आ जाइए। जो प्रश्न में क्या कह रहा है, जो आपने ये ठोस बनाया उस ठोस को आपने एक लंब वृत्तीय बेलन में भरे हुए पानी में डाल दिया गया है और वो जाकर के नीचे तली को स्पर्श कर रहा है और बेलन की त्रिज्या आपकी 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। तो भैया जो आपका फिगर बन रहा है उस फिगर में आप इस बेलन का आयतन निकालिए और फिर उससे इस ठोस का आयतन माइनस कर दीजिए। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई लिख दिया, त्रिज्या आपकी 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई और गुणे त्रिज्या आपकी 60 गुणे 60 और गुणे 180। अब इसके बाद आप यहाँ पे इनका गुणा कर दीजिए, तो 6 6 गुणा करेंगे 36 और 36 गुणे आपका 18, तो आपका कितना आ जाएगा? 6 4 8 आएगा और 1 2 3 0 2 3 0 इतने पाई सेंटीमीटर की घात 3। अब हम लोग बेलन में बचे पानी का आयतन, जो आपका बेलन का आयतन है उससे इस ठोस के आयतन का माइनस करना है। बेलन में जो आपका पानी बच रहा है उसका आयतन ज्ञात करने के लिए जब आप उस ठोस को उसमें डुबो देते हो, जो आपकी ठोस यहाँ पे इसके बेलन के अंदर डाल दी गई है, तो कितना पानी बचेगा उसके लिए आपको बेलन के आयतन से उस ठोस के आयतन को माइनस कर देना है। और बेलन का आयतन हम लोगों ने 6 4 8 1 2 3 0 और पाई और माइनस जो आपका ठोस है उसका आयतन 2 8 8 और 1 2 3 0 पाई निकालना था। अब आप इनको माइनस कर दीजिए भैया, माइनस करेंगे जो भी आएगा वो लिखेंगे, इसके बाद पाई का मान यानी रख देंगे 3.14 या 22/7 सॉल्व करेंगे भैया। अब इनको जरा घटा दीजिए, तो आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 36 1 2 3 4 और पाई और इतने सेंटीमीटर की घात 3। देखिए 3 0 तो आपको रखना ही, 8 से 8 घटाइए तो 0 और यहाँ पे 14 से 8 घटाइए 6 और यहाँ पे 5 बचा, 5 से 2 घटाइए 3, 36 0 0 0 इतने पाई सेंटीमीटर की घात 3। अब यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 36 1 2 3 4 0 गुणे 3.14। अब आप इनका गुणा कर दीजिए और जब आप गुणा करेंगे वो जो मान आएगा सेंटीमीटर की घात 3 में आएगा। 3.14 से गुणा करने पर हम लोगों का भैया आ जाएगा 11 30 400। कितना आ जाएगा? 11 30 आपका 400 आएगा। तो यहाँ पे 400 सेंटीमीटर की घात 3। अब हम अगर इसको मीटर की घात 3 में बदलना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? देखिए 1 मीटर में भैया 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको 100 गुणे 100 गुणे 100, क्योंकि आपकी घात 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 30 400 और बटे आपका 100 गुणे 100, यहाँ पे गुणे 100 और गुणे 100 और ये आपका मीटर की घात 3। 2 2 4 2 6 0 है, तो 2 2 4 2 6 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। 1.1304 मीटर की घात 3, यानी कि जो आपका भैया ये बेलन है उसमें जो आपका पानी बचा है लगभग 1.311 यहाँ पे आ जाएगा, तो भैया वही लिख दीजिए 1.131 यहाँ पे, या 1.1304 वो भी लिख सकते हो, 1.1304 मीटर की घात 3 इतना आपका पानी बचता है और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से भैया आपका जो 7वां प्रश्न है वो हल हो जाता है और उसका आंसर आ गया है बहुत ही आराम से और बेस्ट है, या आपका सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ प्रश्नावली 12.2 के आखिरी यानी कि अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। और अंतिम प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है भैया, एक गोल आकृति है, उसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। अब जिसकी लंबाई 8 मीटर है सेंटीमीटर है, जबकि व्यास आपका 2 सेंटीमीटर है, और जबकि जो गोला है
उसका व्यास आपका 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा जो सुराही है, वो भैया उसकी पानी की मात्रा यानी कि उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। अब इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर की घात 3 है, इतना बताया गया है। एक बच्चे ने किया है, क्या इसने सही किया है? तो सही हम लोग कैसे कर पाएंगे? पहले हम हल तो करें भैया। अगर हमारा जो आंसर इससे मैच हो गया तो कह देंगे कि सही है, और अगर मैच नहीं हुआ तो समझ लो भैया कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। तो चलिए अब आप जो है इसको हल कर दीजिए। पाई का मान जहां पे रखना हो आप 3.14 रखियो। चलिए अब जो जो दिया गया उसका नोट कर लो। जो आपका भैया 8वां वाला प्रश्न है उसका फिगर की बात की जाए, पहले हम इसका जो चित्र कैसा बनेगा उसको तो पहले समझ लिया जाए। तो कह रहा है कि एक आपका गोल के आकार का गोलाकार बर्तन है, तो वो आपका गोलाकार ऐसे गोल जो सुराही के आकार का ये गोल बर्तन है, जिसका नीचे का हिस्सा है और इसके ऊपरी हिस्से पर क्या कह रहा है, एक आपका बेलन रख दिया गया। ये आपका बेलन, तो कुछ इस तरीके का आपका फिगर बनेगा। नीचे जो आपका हिस्सा है भैया बेल कैसा है, गोलाकार है, और जो ऊपर है हिस्सा वो कैसा है, बेलन है। तो इसका अगर हम लोग फिगर बनाए तो कुछ इस तरीके का, देखिए आपको वैसे ही तो बन रहा है। तो नीचे आपका क्या है, गोल गोल है भैया, और ऊपर कैसा है, बेलनाकार है। और जो बेलनाकार इससे ये बेलन है, ये इसको आपको आयतन ज्ञात कर लीजिए भैया। तो जब इसका आयतन ज्ञात करोगे तो कैसे ज्ञात करोगे, इसकी ऊंचाई दी गई है और व्यास दिया गया है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, और ये बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच। और इसके बाद जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये कैसा है भैया, गोल है, यानी कि गोले का आयतन उसका व्यास दिया गया है। ये पूरा व्यास आपका, यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए और उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हल कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। और जोड़ने पर अगर आपका जो बुक में दिया गया है, जो बच्चे ने किया है 345 सेंटीमीटर की घात 3, अगर यही आता है तो भैया बच्चे ने सही कर लिया, और नहीं तो फिर गड़बड़ कर दिया होगा। चलिए अब हम लोग इसको नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। जो ऊपरी वाला हिस्सा बेलन वाला है उसका पहले हम लोग इस वाले का पहले आयतन ज्ञात कर रहे हैं। तो ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर और उसका व्यास आपका 2 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी त्रिज्या भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, व्यास की आधी यानी कि 1 सेंटीमीटर आ गया। बेलन का आयतन आप निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई और गुणे त्रिज्या आपकी 1 और उसका स्क्वायर और गुणे 8, यहाँ पे ये आपका 8 पाई सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगा। अब इसके बाद जो अर्धगोला नीचे वाला आपका जो गोला है भैया, इस गोले का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात कर लेना। गोले का व्यास लिखा, उसकी त्रिज्या ज्ञात की, व्यास की आधी, अब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई और गुणे त्रिज्या आपकी 8.5/2 है। तो आप इसका 8.5/2 गुणे 8.5/2 गुणे 8.5/2, ये देखिए 2 दूनी 4, ये 4 कट गया, क्या बचा भैया आपका पाई गुणे 8.5 गुणे 8.5 और गुणे 8.5 और बटे आपका ये 3 और 2 बचा, 3 दूनी 6, और कोई तो कट नहीं रहा। अब यहाँ पे पाई का मान 3.14 रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 3.14 और गुणे 8.5, 8.5 गुणे 8.5 और बटे 6। अब आप इनका गुणा करिए और 6 से भाग कर दीजिए। गुणा करिए और सिंप्लीफाई करिए, जब हम गुणा करेंगे और तो आएगा 1928.3525 और फिर बटे 6। 6 से जब आप भाग करोगे तो 321.392 इतने सेंटीमीटर के आते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा जो ऊपरी हिस्सा बेलनाकार था उसका आयतन आपने 8 पाई निकाला था, यहाँ पे आप पाई का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 3.14। अब आप इनका गुणा करिए तो देखिए आपका 14 8 112 और फिर का 24 1 25 यानी कि 25.12 इतने आपका सेंटीमीटर की घात 3। ये हमारा क्या है, ऊपरी वाले हिस्सा जो बेलनाकार है उसका हिस्सा आयतन आ गया। अब इसके बाद आपने इस वाले नीचे वाले का भी आयतन ज्ञात कर लिया है। अब आप दोनों का आयतन जोड़ दीजिए तो आपके ठोस का आयतन आ जाएगा। आपसे जो पूछ रहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की आयतन या पानी की मात्रा, तो उसके लिए हम लोग उसमें भरे जाने वाले पानी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। और बेलन का जो आयतन भैया आपने पहले निकालना है 25.12, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 25.12 प्लस इसके बाद गोले का आयतन आपने 321.392, इनको आप जोड़िए भैया। तो जोड़ेंगे देखिए ये आपका 25 इधर आपका 346 यहाँ पे 2 और 9 2 11 और 3 1 4 है ना, 9 2 11 3 1 4 1 5 यानी कि 346.512 आ रहा है।
अब जरा बच्चे का देखो, उसने 345 निकाला, यानी कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर है भैया वो 346.512 आया। बच्चे ने कहीं ना कहीं लग रहा है मिस्टेक कर दी है, तो चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक होती रहती है। और इस तरीके से भैया हम लोगों की जो प्रश्नावली 12.2 है वो आपकी हल हो चुकी है। जो हमारी प्रश्नावली 12.2 है वो हल हो चुकी है, और इस प्रश्नावली के साथ साथ आपका सारांश आ चुका है, यानी कि हमारी जो भैया अध्याय 12 है वो खत्म हो चुकी है। अगले वीडियो में हम लोग 13 नंबर का अध्याय हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक हल किया जाए, और उसमें सारांश में लिखा है कि आपके आधारभूत ठोस जो घनाभ, शंख, बेलन, उन गोले, अर्धगोले में किन्हीं को आप मिला करके आप उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निर्धारित करना सीख चुके हैं, और उसका मिला करके गोले को शंख से, शंख को बेलन से, इस तरीके से मिला करके दो ठोसों को संयोजन से जो आपकी आकृति बन रही थी उनका आयतन भी आप ज्ञात करना सीख चुके हैं, और आपका जो भैया अध्याय समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।